श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार रचित पांडवों की इस महान सेना का अवलोकन कीजिए। इस पांडव सेना में भीम अर्जुन के समान अनेक महान धनुर्धारी शूरवीर योद्धा हैं, जैसे महारथी सात्विक, विराट तथा द्रुपद आदि। इनके अतिरिक्त दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य आदि महान नरश्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना में हैं। पराक्रमी योद्धाभिमन्यु, वीरवान, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके जानने के लिए अपने सैन्य बल के योग्य सेनापतियों का भी मैं वर्णन करता हूं। हमारी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये सभी संग्राम में विजयी रहे हैं। अन्य अनेक शूरवीर भी मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को उद्यत हैं। वे सभी विविध शास्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हमारा सैन्य बल निसंदेह अपार है, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक रक्षित पांडवों का सैन्य बल अत्यंत सीमित है। अतः सैन्य बल व्यूह में सामरिक महत्व के अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हुए आप सभी पितामह भीष्म से पूरा सहयोग करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहे हुए दुर्योधन के इन वचनों को सुनकर कौरवों के वृद्ध एवं प्रतापी पितामह भीष्म ने उसे हर्षित करते हुए सिंह गर्जन के साथ उच्च स्वर में शंखनाद किया। इसके अनंतर शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंगादि एक ही साथ बज उठे। उनका वह स्वर अति भयंकर हुआ। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से युक्त महिमा में रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन, उन्होंने भी अपने दिव्य शंखों का वादन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख का वादन किया तथा अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अति मानवीय कर्म करने वाले अति योगी भीम ने भी पौंड्र नामक शंख की भयंकर ध्वनि की। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नुकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम वाले शंखों का वादन किया। महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र आदि इन सभी ने, हे राजन, अपने अपने शंख बजाए। शंखों के उस तुमुल घोष ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उस समय श्री हनुमान चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अपने रथ में स्थित पांडु पुत्र अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को देखता हुआ धनुष धारण कर बाण चलाने के लिए कटिबद्ध हुआ। हे राजन, उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, जिससे यहां उपस्थित इन सब युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को मैं देख सकूं, जिनके साथ इस महासंग्राम में मुझे संघर्ष करना है।
तथा दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए इन योद्धाओं को मैं देखूंगा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। भीष्म, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए सब कौरवों को देखो। अर्जुन ने उन दोनों दलों की सेनाओं में खड़े हुए पितृतुल्य गुरुजनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए सम्मुख खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। बंधु बांधवों के इन वर्गों को देखकर करुणा से अत्यंत आक्रांत हुआ अर्जुन इस प्रकार बोला, मेरे संपूर्ण शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, गांडी धनुष हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा भी जलती है। यहाँ और अधिक खड़े रहने में भी मैं समर्थ नहीं हूं, क्योंकि अपने को झूलता सा जा रहा हूं तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। हे केशव, भविष्य में भी मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दृष्टिगोचर होता है। युद्ध में स्वजनों का वध करने से कुछ भी श्रेय प्राप्ति होती दिखाई नहीं देती और न ही गोविंद युद्ध से प्राप्त होने वाली विजय, राज्य अथवा सुख की मुझे इच्छा ही है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिनके लिए हमें इन पदार्थों की इच्छा है वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी धन एवं जीवन आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी इनके वध की मैं इच्छा नहीं कर सकता। हे जनार्दन, त्रिभुवन के राज्य तक के लिए मैं इन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसे आतताइयों का वध करने पर भी हम पाप को ही प्राप्त होंगे, इसलिए अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों की हत्या करना हमारे योग्य नहीं है। हे माधव, स्वजनों के वध से हमें क्या लाभ होगा? ऐसा करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश करने में अथवा मित्रद्रोह में कोई दोष नहीं देखते, किंतु उस पाप को जानने वाले हम कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? कुल का नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, कुल में अधर्म बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है। हे वृष्णिवंशी, इस प्रकार स्त्रियों के पतन से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकरों की वृद्धि से संपूर्ण कुल को और कुल घातियों को भी नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे पतित कुलों में पितरों के लिए पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाता है, जिससे उनके पितर गिर जाते हैं। कुल घातियों के इन दोषों से सभी शाश्वत जाति धर्म तथा कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि कुल धर्म का विनाश करने वालों का नित्य नरक में वास होता है। अहो, ये कैसा महान आश्चर्य है कि राज्य सुख के लोभ से हम स्वजनवध रूप महान पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। धृतराष्ट्र पुत्रों से युद्ध करने की अपेक्षा यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को वे रण में मारे तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा, रणभूमि में इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल चित्त वाला अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ में बैठ गया। इति प्रथमोऽध्याय संपूर्ण।